एक बॉम्बशेल स्टोरी है हमारे सामने जो आपके सामने भी रखनी है। क्या? कि अब आईएमएफ फैसला करेगा कि कितने पाकिस्तानियों ने हर साल पैदा होना है। आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन बात कुछ ऐसे ही है कि अब पाकिस्तानियों ने इस दुनिया में आना है या पैदा होना है तो उसकी परमिशन भी आईएमएफ से लेनी पड़ेगी। तोबा तोबा तोबा। तो किस तरह से चीजें आप कंट्रोल करेंगे और आम आदमी को रिलीफ किस तरह से आप दे पाएंगे? आईएमएफ का हमारे पे प्रेशर है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, पाकिस्तानियों को आईएमएफ ने घर में खुलकर खेलने का मौका दे दिया। अब भाई पाकिस्तानी अब इस पर खुश ना हो तो क्या हो। मतलब एक तरफ अगर टैक्स लग जाता तो पाकिस्तानियों को पता नहीं क्या होता। वैसे भी ये यूज़ करते हैं नहीं करते हैं वो तो बात की बात है, क्योंकि अगर यूज़ करते तो इतने तेज़ी से ये तो आबादी को नहीं बढ़ाते। पाकिस्तान में ऐसे ही बिजली गुल रहता है, मतलब दिक्कत ही दिक्कत है, तो उनके पास और कोई काम धंधा बचता नहीं है लेते के, तो अपना इंटरटेनमेंट वो इसी से करते हैं। अब ये भी अब आईएमएफ से पूछ के किया जा रहा है, तो पाकिस्तानियों को तो खुश होने वाली बात है, बाकी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए कहीं ना कहीं तकलीफ दे बात है। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। आपको लग रहा होगा कि हम मजाक उड़ा रहे हैं या कोई ऐसे ही मजाक में आपके सामने ये बात रख रहे हैं। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के वजीर ख़जाना औरंगज़ेब उर्फ औरी, जो फॉर्म 47 के वजीर ख़जाना हैं, उन्होंने जियो टीवी पर एक प्रोग्राम में बैठकर ये कहा कि वो आईएमएफ से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मटेरियल और अद्वियात हैं उन पर से टैक्स कम कर दें। देखते हैं कि वो हमारी बात मानते हैं या नहीं। ये बताना था औरंगज़ेब औरी साहब का। इससे दो चीज़ें वाज़ेह हो गई। पहली चीज़ तो ये वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान अब अपना बजट खुद नहीं बना सकता या नहीं बना रहा। पाकिस्तान ने बजट में हल्की सी तब्दीली भी करनी है, हल्की सी कोई। अब कॉन्ट्रासेप्टिव कितने की पाकिस्तानी इस्तेमाल कर जाते होंगे, मतलब कितनी बड़ी अमाउंट कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर लग जाती होगी पूरे पाकिस्तान में, या कितनी बड़ी सब्सिडी होगी जो इन्हें, वो भी आईएमएफ से पूछना है। इसका मतलब है कि छोटी से लेके बड़ी चीज तक हर चीज को इस वक्त आईएमएफ ने कंट्रोल किया हुआ है। आईएमएफ तो हमें कहते हैं कि आप अपने अवाम के ऊपर जो है वो टैक्सेस इम्पोज करें, क्योंकि नहीं, लेकिन IMF ने- शुमाइया साहब मसला मैं ये है उधर कि ही आ आप रही उसी हूँ। आवाम से मुसलसल टैक्स ले रहे हैं एग्रेसिव फॉर्म में। No, 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 आप no. टैक्स मैं नेट बढ़ रहा आपको- नहीं है, आप वो जो अनटैप्ड सेक्टर है, अनटैक्सड है, आप जो बड़े जमींदार है, बड़े कारोबारी लोग हैं, जो रियल एस्टेट सेक्टर है, आप उनके वो अशराफिया के पीछे नहीं जा रहे, आप घूम फिर के गरीब आवाम से ही मजीद निचोड़ा जा रहा है। देखिए मेरी बात सुने। बात यह है कि ये हुकूमत जो है वो अवामी हुकूमत है, और अवाम की जो हुकूमत होती है, हमने 5 साल के बाद अवाम के अंदर ही जाना होता है। आज जो उसी आप अवाम ये से लेकिन समझती- वसूल कर रहे हैं। आज शायद आप समझती हैं कि सरमायादारों को या अशराफिया को हम लोग जो है वो रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं और गरीब को हम जो है वो टफ टाइम दे रहे हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है। जहन में रखिए कि मैं किसी सूरत नहीं कह रहा कि आईएमएफ के पास जाना गलत है। जिस तरीके की हमारी मईशत है, पहले भी इन्होंने की थी। जो ये 30-35 साल लगातार बारियां लेते रहे, जब इमरान खान हुकूमत में आए तो ये इकॉनमी में कुछ नहीं छोड़ के गए थे। इमरान खान ने 3-4 साल लगाकर इकॉनमी को थोड़ा बेहतर किया। इकॉनमी 6% पर ग्रो कर रही थी, हमारे फॉरेन रिजर्व्स भी ठीक हुए थे, एक्सपोर्ट भी बढ़ाई थी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ाई थी, कंस्ट्रक्शन का सेक्टर भी उठ गया था, एग्रीकल्चर के सेक्टर ने सबसे बेहतरीन परफॉर्म किया था, लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस मिली थी। उसके अलावा हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, हर जगहों पर आपको इन्वेस्टमेंट होती हुई नज़र आ रही थी। अब दोबारा इन्होंने पिछले 4 सालों में, हम आपको बार बार बता चुके हैं कि जो कर्ज पाकिस्तान ने पिछले 77 साल में लिया था या 76 साल में, वो था 44,000 बिलियन रुपीज़, और इन्होंने 1 लाख अरब रुपए कर्जा कर दिया है पिछले 4 साल के अंदर। मतलब उससे डबल से भी ज़्यादा जो कर्ज हमने पिछले 76 साल में, पहले 76 साल में पाकिस्तान ने लिया था, उससे ज़्यादा कर्ज इन्होंने पिछले 4 साल में ले लिया। तो इकॉनमी तो तबाह कर दी। अब आईएमएफ के पास जाना तो इतना ऐब नहीं है, लेकिन आईएमएफ के पास इस तरह से जाना कि अपना बजट भी गिरवी रख देना कि वो फैसला करेंगे। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद मुल्कों में है जहां पर आबादी जो है वो इस रफ्तार से बढ़ रही है जिस रफ्तार से शायद रॉकेट भी ऊपर नहीं जाता आसमान में। दुनिया के अंदर बहुत सारे मुल्क हैं जैसे जापान, जर्मनी और भी यूरोपियन बहुत सारे ममालिक, जहां पर लोग वफात ज़्यादा पा रहे हैं और कम बच्चे पैदा हो रहे हैं। मतलब आबादी का जो बढ़ाव है वो मनफी सिमत पर है, आबादी वहाँ दिन ब दिन कम हो रही है।
लेकिन पाकिस्तान और दुनिया के चंद ऐसे ममालिक हैं जहां पर आबादी एक बम की तरह फट रही है और इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं वो पाकिस्तान जैसी सोसाइटी के लिए ज़ाहिर है बहुत ज़रूरी हैं। और कितनी, जैसे मैंने कहा कि कोई इतनी बड़ी को अरबों डॉलर्स की तो उसकी कोई सब्सिडी है नहीं। लेकिन इस हुकूमत के काम देखिए कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात हो रही है तो ये कह रहे हैं कि आईएमएफ से पूछेंगे कि कितने बच्चे हमने यहाँ पैदा करने हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स इस्तेमाल करनी है या नहीं, प्रेगनेंसी का रेट नीचे रखना है या नहीं। लेकिन अपने अल्ले तलल्ले कामों के ऊपर आप इनसे पूछें तो ये कभी आपको नहीं बताएंगे कि इन्होंने आईएमएफ से पूछ के ये सब्सिडीज़ दी हैं। अभी हाल ही में मरियम नवाज ने 13 अरब रुपए का जहाज़ लिया, ये इन्होंने तब आईएमएफ से नहीं पूछा। आसिम मुनीर साहब ने गालिबन कोई 30 अरब रुपए या 25 अरब रुपए का नया एक जहाज़ लिया, आईएमएफ से नहीं पूछा। अपने तमाम अल्ले तलल्ले शौक जो ये पूरे करते हैं, जिनके ऊपर अरबों रुपए हर साल लगाते हैं, वहाँ आईएमएफ इनको नहीं रोकता। लेकिन आबादी को कंट्रोल करने के लिए, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए भी इन्हें आईएमएफ की इजाज़त दरकार है। आईएमएफ इजाज़त देगी तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं उन पर आपको सब्सिडी मिलेगी, वरना वो इतने महंगे हो जाएंगे कि गरीब फिर कहेगा कि चलें बच्चा ही पैदा होने दें। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर इसी से रिलेटेड आपके सामने रखते हैं कि जो इतना बड़ा हवा बनाया है आईएमएफ का, आईएमएफ के जो 2 हालिया कर्जे पाकिस्तान ने लिए हैं, उससे पाकिस्तानी एक्सचेंज रेट पर अगर उसको कन्वर्ट कर लिया जाए तो पाकिस्तान को तकरीबन उससे 2300 बिलियन रुपीस आईएमएफ से कर्जे में मिले हैं। महज पिछले 2 साल में पाकिस्तानियों से पेट्रोलियम की लेवी पर इन्होंने 2700 बिलियन रुपीस इकट्ठे कर लिए हैं। मतलब आईएमएफ ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का कोई पूरा मुल्क चला रहा है, मतलब आपके खून से मुल्क चल रहा है। आपके ऊपर जो इन्होंने पेट्रोलियम में लेवी लगा दी है उससे ये मुल्क चला रहे हैं। आईएमएफ ने अगर सिर्फ 2300 बिलियन दिया है तो पिछले 2 सालों में सिर्फ पेट्रोलियम की लेवी से इन्होंने आपसे 2700 बिलियन रुपीस निकाल लिए हैं। उसके बावजूद आप बच्चे कितने पैदा करेंगे उसका फैसला इन्होंने आईएमएफ के हाथ में दे दिया है। दोस्तों वैसे ये आबादी जो बढ़ रहा है पाकिस्तान का, ये सिर्फ पाकिस्तान का ही दिक्कत नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए दिक्कत खड़ी होने वाली बात। क्योंकि पाकिस्तानी सब पाकिस्तान से तो भाग करके दुनिया में ही इधर उधर कहीं ना कहीं जा रहे हैं, चाहे डंकी मार करके जाएँ या कुछ करके जाएँ, लेकिन जा तो वहीं रहे हैं। अभी सुनने में आया कि डंकी मार के जो ये लोग जा रहे थे कहीं, तो कहीं बीच में पकड़ाए हैं, वहाँ से फिर वापस भेज दिया गया है। उसका भी आपको खबर कल सुबह तक मे भी कंफर्म होगा तो मिल जाएगा। लेकिन इनका कहानी वही है कि ये या तो डंकी मार करके जाते हैं या तो कुछ लेबर का अपना पेपर ऊपर बनवा करके जाते हैं, लेकिन जाते तो भारत देश में ही है। वहाँ पे जा करके जो हरकतें करते हैं, जो कांड करते हैं, वो भी सारी दुनिया को पता है। तो ये पाकिस्तान से कम लेकिन बाकी दुनिया के लिए ज़्यादा टेंशन वाली बात है। तो मेरे को लगता है आईएमएफ को थोड़ा सा छूट दे देना चाहिए इस चीज़ पे, ताकि इस रॉकेट के स्पीड से आबादी तो पाकिस्तान की ना बढ़े, थोड़ा सा तो कंट्रोल हो। वैसे भी मुझे लगता नहीं है कि इससे इनको कोई फ़र्क पड़ता है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो भी कोशिश कर ले, पाकिस्तानियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। उनका है कि हर एक घर में अपना एक प्रॉपर क्रिकेट टीम होना चाहिए। भले ही वो दुनिया में जाकर के भीख मांगे, जीते ना जीते उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो होना चाहिए। आपकी राय इस वीडियो पे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से देकर अभी तक वीडियो बने तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय कमेंट में जरूर से दीजिए। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट मजेदार टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।